हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को दिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं 4 विकल्प में से हमें छांट कर लिखना है सही विकल्प कौन सा है। तो प्रश्न दिया गया है, मस्तिष्क की जांच किसके द्वारा होती है। विकल्प है एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड या इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क की जांच पूछा है तो स्कैनर द्वारा होता है। इसका सही हो जाएगा विकल्प ब। अगला है दैनिक जीवन में उपयोगी है। विकल्प है केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या इनमें से कोई नहीं। तो दैनिक जीवन में दोनों उपयोगी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों। तो विकल्प स सही हो जाएगा। अगला है टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। तो जब हम टेलीफोन लाइन की सहायता से जो नेटवर्क जुड़ा रहता है उसे हम इंटरनेट बोलते हैं। तो विकल्प यहाँ पर है स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ब अर्थात इंटरनेट। अगला है मृदा प्रदूषण से कम होती है। विकल्प है उर्वरा शक्ति, मृदा, खनिज या इनमें से कोई नहीं। यानी कि मृदा मीन्स होता है मिट्टी। जब मिट्टी में प्रदूषित हो जाता है तब उर्वरा शक्ति कम हो जाता है। उसमें जब हम फसल उपजाते हैं तो वो बहुत ही कम उपजता है, यानी उर्वरा शक्ति उसकी क्या होती है, कम हो जाती है। मृदा तो कम नहीं होगा, खनिज भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, अर्थात इसका सही हो जाएगा उर्वरा शक्ति विकल्प अ। अगला प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है, दिया गया है रिक्त स्थान है द्वारा शरीर के अंदर की भागों की जांच होती है। तो शरीर के अंदर की भागों की जांच किस मशीन से होती है, तो इंडोस्कोप द्वारा। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया और यहाँ पर भी रिक्त स्थान दिया गया मनोरंजन के साधन है। तो मनोरंजन के साधन क्या है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम है। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है ढेकुली, रहट, यहाँ पर रिक्त स्थान है के पारंपरिक साधन है। तो जो ढेकुली है और रहट है ये सब क्या है, कृषि के पारंपरिक साधन है। तो हम यहाँ पर भरेंगे कृषि। अगला है कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को यहाँ पर रिक्त स्थान कहते हैं। तो आशातीत वृद्धि को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति अर्थात फसल उत्पादन। अगला है विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग यहाँ पर रिक्त स्थान कहलाता है। तो हो जाएगा प्रौद्योगिकी। हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर स्तंभ क में दिया गया है ईमेल, कृत्रिम उपग्रह, मनोरंजन के साधन बढ़ने से, पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, एलपीजी, और यहाँ पर स्तंभ ख दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर मिलान किया है। देखिए ईमेल का मिलान हो जाएगा कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति। कृत्रिम उपग्रह का मिलान हो जाएगा दूरसंचार व्यवस्था। मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण हो रही है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल ये सब क्या है, मिसाइलें हैं। ये सब मिसाइलों का नाम है। एलपीजी जो कि खाना पकाने का गैस है। अगला प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अगला है
प्रश्न छठवां, हरित क्रांति क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि उपज में आस्थित वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसे मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जाता है। ये सब मिसाइलें हैं और ये सब क्या है? प्रौद्योगिकी की योगदान है। अगला है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कर रहा है, उससे हानि क्या है ये हमें लिखना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो रही है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अगला है, इंटरनेट क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व की हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जो कंप्यूटर नेटवर्क जुड़ा रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। अगला है प्रश्न, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, रेलगाड़ी, जलयान, हवाई जहाज, कार। 4 ही बोला था तो हमने यहाँ पर 4 साधन का नाम लिखा है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।